हाय गाइस। सो मैथ्स में जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका ये सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि मैं सेकंड पार्ट जो लेके आऊंगा उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जिससे हम एपी के कुछ सीरीज है ना उनको हम आसानी से उन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली तो ये नंबर सीरीज में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है उसमें ऐसे सवाल आते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास सीरीज हैं एपी के, उन्हें हम जो सम निकालने वाला फॉर्मूला होता है ना, और उसमें हमें सम फाइंड करना हो उन सीरीज में, तो उनसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरली तौर पर अगर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस के जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेंथी होते हैं, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो सभी का एक ही जनरल फॉर्मूला एसएन वाला आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बट द मेन थिंग क्या है यहाँ पर, वो ये है कि कुछ ऐसे सीरीज आपको मिलते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइप सीक्वेंसेस लिखे हुए होते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। तो जरा इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड अप टू n, और आप ध्यान से देखें तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी प्लस यानी सम निकालना है सिंपली, स्क्वायर नहीं, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी आपको अगर पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसका वैसे तो सम निकालने का फॉर्मूला है, पर उसी फॉर्मूले से ड्राइव किया गया एक फॉर्मूला है n + 1/2, यानी सिंपली आप इसमें n की जगह वैल्यू पुट कीजिए और सवाल निकालिए। ये फॉर्मूला आया कहां से, तो सिंपली आप सभी को पता है Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला होता है। जब आप इसमें d की जगह 1 पुट करेंगे, a की जगह 1 पुट करेंगे, तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिंपली आप n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। फर्स्ट यानी पहले 50 नेचुरल नंबर का सम निकालिए। तो पहले 50 नेचुरल नंबर का अगर आप सम निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, n की जगह पे यहाँ पे 50 रख दीजिए और आपके सामने आंसर होगा, ठीक। अब दूसरा सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, 1² + 2² + 3² + 4² + 5² अप टू n²। तो ये क्या है, तो ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी पहले n नेचुरल नंबर जो कि स्क्वायर में दिए हुए हैं उनका सम। तो भाई उसका भी इसी तरीके से निकलता है, लेकिन हमें जहां तक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है वो है n + 1 2n + 1 ओवरऑल 6। 1 सेकेंड, ये ठीक। हाँ, तो डायरेक्टली अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू पता है, आपको बस यहाँ पे n रख देना है। या आपको कुछ सीक्वेंस में दिए हुए n की जगह आपको 100 दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी लास्ट वाला नंबर दे रखा है आपको वो इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि वो सीक्वेंस से चल रहे हैं ना। पहले 1000, पहले 10,000 जो भी है स्क्वायर के दे रखे, आप डायरेक्टली n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + 5 का क्यूब + 6 का क्यूब अप टू n का क्यूब। अब ये क्या है, ये है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल है, जो यहाँ पे था वही है n + 1/2, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना, ओवरऑल स्क्वायर कर देना, ठीक है। क्या करना है, बस ये जो दिया हुआ था यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे करने हैं। बाकी 3 और है, 3 और फॉर्मेट देखिए, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है ना, कि भाई क्वेश्चन क्या।
ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं, वैसे तो इसे आपको एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज में भी पढ़ना होता है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसे ही करवा दिया जाए एपी में भी, ठीक है, तो दिक्कत ना हो, एपी के साथ साथ आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म है। ठीक, एक और सलाह है कि आप लोग प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले जो होते हैं बेसिक, वो आपको पता हो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और टाइम एंड वर्क, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क भी पढ़ के चले जाना, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के पोर्शन में आपसे पूछ लिया जाता है, रीजनिंग में बेशक ना पूछे लेकिन मैथ्स में जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। मौका मिला तो मैं ही करवा दूंगा, ठीक है। सो अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है आपसे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू प्लस n का स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या खास बात देखने को मिली, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर खास बात आपको ये देखने को मिली कि यहाँ पर जो भी नंबर सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी नंबर्स इवन। तो सिंपली यहाँ पर आपको अगर कुछ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर निकालने को है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, 2n n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 और ओवरऑल 3, ठीक है ना। अगर आपको क्यूब के फॉर्मेट में मिले, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 होगा यहाँ पे, ठीक, 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ऐसे ही इवन नंबर का n इवन नंबर का क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसे सीक्वेंसेस में दिए, यानी सम ऑफ द क्यूब ऑफ n इवन नंबर, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल स्क्वायर है n ब्रैकेट क्लोज n प्लस 1, यानी इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देन जो नंबर आएगा उसका होल स्क्वायर कीजिए, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये 2 ये हो गया, और एक और लास्ट है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। ये है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है। 1 सेकेंड, यहाँ वैसे क्यूब होना चाहिए, क्यूब का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं स्क्वायर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैं क्यूब का लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सो ये ओड है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n ओड नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n ओड नंबर, n ओड नंबर बेसिकली ये है, ठीक है, 2n माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे हमें ओड नंबर चाहिए होता है, तो जो भी n की वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे तो नंबर आएगा। जैसे सिंपल सी बात समझिए, ये 5 कौन से प्लेसेस पे आया हुआ है, तो 5 आया हुआ है 3rd प्लेसेस पे, तो अगर 3 2 जा 6 करें, 3 2 जा 6 और -1 करें तो 5 आएगा, तो 5 का क्यूब, तो यही इस सीक्वेंस में चल रहा है 2n माइनस 1। जो भी n है, n इज द नंबर ऑफ टर्म, यानी जो भी टर्म है उसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, -1 कीजिए, तो आपके पास ओड आएगा, और उस ओड वैल्यू का क्यूब दे रखा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह का अगर सीक्वेंस मिलेगा तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो बस आपको n की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, आपको जितने भी n नंबर्स के ओड नंबर्स के क्यूब पूछे हुए हैं, बस आपको उस n की जगह वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये फॉर्मूले जरूर नोट डाउन कर लेना, इसे रिवाइज कर लेना और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। बाकी एपी में बहुत प्रीटी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पिछले ईयर ऐसे क्वेश्चंस मुझे देखने को नहीं मिले, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ पेपर में बदलाव होते ही है। सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, कुछ फेरबदल जरूर होगा। 10% 20% क्वेश्चन वैसे ही मिल जाए, ठीक है, उसी टाइप के मिल जाए, बाकी कुछ चीज़ें बदल लेंगी। तो ज़रूरी है कि आप हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आप लोगों को कि परसेंटेज जरूर पढ़ लें। आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। मैथमेटिक्स पोर्शन में इनके क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे खुद से ठीक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो रात्रि के समय बनाया जाता है। इस टाइम थोड़ी सी नींद भी होती है और इरिटेटिंग सा भी लग रहा होता है, बट मुझे वीडियोस बनाने का इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ी सी शांति है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुत्ते हैं वो भौंकेंगे ही, जो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइज से दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो बैकग्राउंड में नॉइज आएंगे ही, क्योंकि रात का टाइम है और गली में कुत्ते भौंक रहे होते हैं कोई भी अनवांटेड चीज़ें देखकर, ठीक है ना। सो बाय बाय गाइस।